सभी को मेरा राम राम। तो आज हमारे पॉडकास्ट टॉक विद ऋषि में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सीयूटी, बोर्ड एग्ज़ाम, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में, और रैंडम से क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो उस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वेदिका टंडन जी। थैंक यू मुझे अपने पॉडकास्ट में मिलाने के लिए। तो आज कहने का तो जो सब्जेक्ट है हमारा, हम उस पर बात करने वाले। मैंने जैसा कि कहा, तो आप अभी लास्ट ईयर ही, कहने का मतलब आपने भी सीयूटी एग्ज़ाम दिया है और बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद सीयूटी एग्ज़ाम दिया है, फिर उसके बाद कॉलेज में है, ठीक है। तो जो हमारे ऑडियंस हैं उनको आप ऐसा, यानी सीयूटी के बारे में ऐसा कुछ बताओ जो उनके लिए हेल्पफुल हो थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो पहली बार देने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में एक डर सा बैठा रहता है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आपने तो लास्ट ईयर दे दिया है, तो आप उसके बारे में जो अपना एक्सपीरियंस है जैसा भी है वो आप शेयर करो। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा डर रहता है इस चीज़ का, और जब मैं स्टेज पे थी तो मेरे भी माइंड में यही सेम डर था कि क्या होगा, कैसे होगा, एडमिशन होगा नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे। तो अभी जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे उनके भी माइंड में सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी स्टार्टिंग से, मतलब 12th की स्टार्ट पे आई वॉज फोकसिंग ऑन कि यार मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि सीयूटी तो मुझे देना ही है, ठीक है। बट फिर भी वो एक पेरेंट्स का और ये सब जो पहले का चलता आ रहा है कि हाँ 12th के मार्क्स, तो उसके बेसिस पे हमारे पे भी प्रेशर आता था कि पढ़ो। तो 12th का ही हम लोग पढ़ते जा रहे थे। बट आई थिंक अब मुझे रिग्रेट होता है कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही 12th की सीयूटी पे फोकस करती, जो प्रैक्टिकल लर्निंग और वो सब चीज़ों पे फोकस करती, तो आई थिंक मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो मैं यही बोलूँगी अभी की यूथ को कि आप लोग भी फोकस करो सीयूटी पे ही, 12th के स्टार्टिंग से ही फोकस कर लो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बट अगर अभी के बच्चों की बात करें जिनका एग्ज़ाम हो गया 12th का, वो सीयूटी देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वो तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। नहीं, जैसे कि मान लो कि सीयूटी अभी भी स्टार्ट हुआ, पहले तो होता नहीं था, तो हमें भी इतनी बार नॉलेज नहीं होती थी। जैसे सीयूटी का एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए ऐसी कोई बुक आती है अलग से, या फिर जो 12th के हमने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, जो 12th का हमारा सिलेबस था वही उसी से आते हैं सारे? हाँ देखो, 12th का सिलेबस जो होता है उससे तो आता ही है पूरा, मतलब वो MCQ बेस्ड रहता है पूरा एग्ज़ाम, ठीक है। और प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करा जाता है उसमें। और सेकेंडली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों का माइंड देखा जाता है कि वो क्या किस टाइप से उसको क्लियर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इस तरीके से। अच्छा, ऐसा। और जैसे कि सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं दें, अगर कोई बच्चा नहीं दे पाता है तो उसके लिए कोई कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो विदाउट सीयूटी एडमिशन देती है, जैसे कि DSU। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मेरा मेरिट बेस पे ही हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी परसेंटाइल बिल्कुल ही मैटर नहीं करती, नो ऐसा है नहीं। मतलब आपकी परसेंटाइल मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको परसेंटाइल पर भी एडमिशन दे। यानी सीयूटी अगर देंगे तो, नहीं देंगे तो वो मैटर नहीं करता? नहीं करता तो है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के जो डिज़ायर कॉलेजेस होते हैं, DU, ये सब IP, ये सब चीज़ें CUET बेसिस पे ही हैं, तो इसीलिए वो तो मैटर करता ही है। ये तो कहने का मतलब जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनके लिए, जो बैक बेंचर होते हैं, कहने का हाँ, मैं बैक बेंचर्स के लिए यही बोल रही हूँ कि अगर आप नहीं भी करते तो बहुत सारी है यूनिवर्सिटीज ऐसी जो परसेंटाइल पे भी आपको दे देंगे। अच्छा, परसेंट, लेकिन उसके लिए भी कहते हैं मिनिमम कितने परसेंट होना चाहिए? वो भी मतलब आपकी होनी चाहिए 80+ तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 60 हो तो फिर तो नहीं मिलेगा ना। मतलब जिसकी अच्छी परसेंटेज होती है फिर उसको एडमिशन मिलता है, फिर उसके बाद जिसकी थोड़ी कम ऐसे। यानी कि मतलब बैक बेंचर जो अगर 50 वाले हैं, 60 वाले हैं, उनके लिए तो सीधी सी बात है भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो, करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हाथ पैर मारना ही पड़ता है कॉलेज में। पक्की मकाई खिचड़ी तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर जैसे सीयूटी एग्जाम दे दिया, अगर उसमें ठीक ठाक आ गए नंबर्स, तो फिर वो परसेंटेज हमारे देखेंगे नहीं पीछे वाले 12th के? नहीं, अगर सीयूटी में आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपका ऑब्वियसली डिज़ायर तो DU में जाना ही होगा ना, तो वहाँ पर तो आपको मिल जाएगा आसानी से एडमिशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर DU भी नहीं मिला तो कोई भी कॉलेज, कहने का मतलब अगर पास हो गए हम सीयूटी में, थोड़ा सा मार्क्स ठीक ठाक आ गए, तो हमें उसके आधार पे, कहने का मतलब कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा ना? हाँ मिल जाता है। ऐसी कोई वो वाली बात है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, जाता है। चलो फिर तो बढ़िया है। वैसे आपने सीयूटी एग्जाम दिया था? हाँ जी, मैंने सीयूटी एग्ज़ाम दिया था। और मतलब एग्ज़ाम हुआ, पहले तो देखो इतना नहीं था फेमिलियर, बट अब मैं बात करूँ 1 साल बाद तो काफ़ी चेंज आ गया है। मतलब पहले बच्चों के माइंड में ये था कि चल ट्यूशन नहीं लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट अब जब मैं देख रही हूँ, मैंने एनालाइज़ करा है, मेरी खुद की सिस्टर है जो अभी देने वाली है सीयूटी का एग्ज़ाम, तो मैंने खुद एनालाइज़ करा है कि मैंने बोला मम्मा को कि नहीं ट्यूशन लगाओ, क्योंकि उसके बिना तो नहीं होगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, पहले आपने स्कूलिंग के सीयूटी दिया, कॉलेज में तो एक अलग सा, कॉलेज में जाने के लिए एक अलग से उत्साह भी रहता है मन में, और एक अलग सा डर भी रहता है। तो थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो।
चलो ठीक है, हम शेयर करते हैं। पहले देखो, मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में मैं DAV से पास आउट हुई हूँ, तो मैंने अपने स्कूल में भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाए। मतलब मेरा मानना ये होता है कि आप क्वालिटी प्रेफर करो फ्रेंड्स में, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आपके पास अगर एक भी फ्रेंड है ना, तो बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे हर अच्छी चीज़ में, गलत चीज़ में, मतलब आपको सही बताए। अच्छा, गलत चीज़ में भी हेल्प करेंगे का मतलब है? हाँ, दोस्त तो फिर वही होगा ना, अगर गलत चीज़ में भी वो दोस्त तो वो भी हो सकता है ना कि गलत चीज़ करने से पहले ही बोल दे, शायद वो ज़्यादा अच्छा दोस्त होगा ना, गलत काम करने नहीं दे। जो मेन चीज़ है वो ये है कि गलत चीज़ में ठीक है मेरा साथ दे, बट वो बैक ऑफ द स्टेज, मतलब सबके सामने नहीं, वो मुझे बताए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर दोस्ती मेरा सबके सामने मेरे से अलग हो जाएगा तो वो दोस्ती कैसा, पॉइंट ये है ना। और मैंने स्कूल में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं और वो बहुत अच्छे हैं जिनसे अभी भी मैं मिलती हूँ, तो आउटिंग्स चलती रहती है। कॉलेज में आए फिर हम, तो कॉलेज में फर्स्ट डे तो ऐसा था कि कहाँ आ गई मैं, मतलब इतना ज़्यादा वो था कि हर कोई अपने अपने में लगा था कि यार कोई फ्रेंड बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ये क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ठीक था, तो हमने सबसे जाके बात करना स्टार्ट करा धीरे धीरे। जैसे स्कूल में तो ये होता था ना कि बचपन से आप साथ हो, तो वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा रहता था कि हाँ ठीक है, फ्रेंड्स है, सबसे बात कर ली, तो साथ में सब बड़े हो, तो ऐसा कभी फेज आया ही नहीं। और मेरा स्कूल भी एक ही रहा था बचपन से ही। छोटी क्लास है नहीं, फर्स्ट से ही कहने का मतलब? हाँ, मेरा 12th तक वहीं पे आपने कहने का मतलब? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि स्कूल चेंज कराते रहते हैं बच्चों के, तो बच्चों को हैबिट हो जाती है नए नए एटमॉस्फेयर में अडेप्ट करने की, बट मुझे नहीं थी। तो मैं अपने कॉलेज में गई, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब जो है करना तो यही पड़ेगा। तो मैंने सबसे बात करी, इंट्रो लिया सबका, थोड़ा थोड़ा करा। तो मुझे अपनी एक फ्रेंड मिली, शालिनी, जो अभी मेरे साथ ही है। तो आई होप वो आगे भी रहेगी। तो ठीक था, मतलब धीरे धीरे। अब कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए होते हैं। मतलब स्कूल में क्या होता था, हेल्प करते थे बच्चे, लोगों के माइंड में ये शातिरपन नहीं होता था, बट कॉलेज में हर कोई अपना ही फ़ायदा ढूंढने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, स्कूल में क्या होता था, टीचर्स हमारा हेल्प करती थी, ये सबमिट कर दो कर दो कर दो, बट कॉलेज में नहीं होता। आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, मार्क्स नहीं लगेंगे। कोई बात नहीं, जो वैसे बच्चे भी होते हैं ना कॉलेज स्पून नहीं, फीडिंग एक्चुअली वाले, क्या होता है ना कि अब कॉलेज में आ गए हो तो अब सबको पता है, सरकार को भी पता है, 18 साल के हो गए, 18 साल के होने के बाद शायद कॉलेज में पहुंचते हैं, तो शायद उस लेवल के पहुंच गए हो गए हो कि आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो ना, क्योंकि हमेशा कोई साथ रहने वाला है नहीं, तो खुद से भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो है। और जब तक एक मतलब तुम्हारे को नहीं डालेंगे दूसरे एटमॉस्फेयर में, तब तक आप अडेप्ट भी नहीं कर पाओगे, ये तो चीज़ है ही। तो बस यही है एक्सपीरियंस है। हाँ, वैसे कितने महीने हो गए कॉलेज में अभी आपको? हमारे को हो गए होंगे 7th मंथ है। हाँ, यानी 7 मंथ हो गए। अच्छा जा रहा है? हाँ, अभी तक तो सही जा रहा है। बहुत सारे दोस्त बना लिए? बहुत सारे नहीं, मतलब 2-3 ही फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। हाँ, बात सबसे होती है, बट वो जो वाइब वाला होता है ना कि हाँ मेरे को इससे से ही वाइब आ रही है, इससे ज़्यादा टाइम पास करना है, तो वो ही होता है। तो क्लास वगैरह अभी भी छोड़ते हो? जैसे पहले स्कूल टाइम में बंक की हो? स्कूल टाइम में नहीं, बंक नहीं किया मैंने, मतलब क्लासेस सारी लेते थे हम लोग। अच्छा, क्लास। और यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद? कॉलेज में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि हाँ ये क्लास कोई पर्पस नहीं है, इसका मन नहीं है लेने का, ये क्लास अच्छी नहीं है, मतलब फ़ायदा नहीं है इस क्लास का लेने का, वो छोड़ देते हैं हम। ऐसा कुछ वो नहीं है। छोड़ के करते क्या हो फिर? कुछ नहीं, कॉलेज में बैठे रहते हैं, कुछ खाने चले जाते हैं ऐसे ही। और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये क्लास ज़रूरी है, मतलब एग्ज़ाम पर्पस से, तो वो ले लेते हैं। तो मतलब अगर आप कॉलेज में आ रहे हो ना, आपका इतना माइंड सेट होना चाहिए कि आपके फ़ायदे के लिए क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। अगर आप सारी क्लासेस मिस कर ही जा रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है मेरा अकॉर्डिंग तो। ये तो है, चलो वैसे अच्छी बात है। और जैसे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, वैसे फैमिली क्या करती है आपकी? मेरे फादर बिजनेसमैन है और मदर टीचर है, और मतलब मेरे 3 सिबलिंग्स हैं हम इन टोटल, मतलब एक मेरी स्मॉल सिस्टर भी है और स्मॉल ब्रदर भी है। तो हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से दिल्ली में ही रहे हो? हाँ जी, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब दिल्ली में ही रही हूँ, मेरा बहुत भी दिल्ली में ही हुआ है। कभी गाँव घूमने गए हो? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कभी नहीं गई हूँ, और मेरा मन करता है जाने का, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते रहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में मैं गाँव जाऊँगी। तो मैं बोलती हूँ यार मेरा तो कोई गाँव ही नहीं है। जब मैं छोटी थी मैं बोलती होता क्या है, तुम कहाँ जाते हो? तो वो बोलते थे कि मतलब हमारे मदर फादर जो है उनके मम्मी पापा वो उधर ही रहते हैं, तो हम अपनी वेकेशन स्पेंड करने उधर जाते हैं। मैंने बोला अच्छा, तो एक बार मुझे भी लेके जाना है, ऐसे बचपन में बोल दिया था। तो मतलब मेरे को यही रहता है कि मुझे भी एक बार जाना है, एक्सप्लोर करना है कि वहाँ होता क्या। और जितना मेरे सुनने में आया कि मतलब मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा रहता है, पॉल्यूशन, क्राउड, ये सब चीज़ें रहती हैं।
तो थोड़ा सा विलेजेस में क्या रहता है कि ग्रीनरी, फ्रेश एयर, ठीक है, और क्राउड कम होता है बेसिकली, तो वहाँ पर स्पेंड करना लाइफ, वो भी बहुत अच्छी जगह। आई थिंक वो नसीब वालों को ही मिलता है, क्योंकि मैं तो आज तक नहीं गई हूँ। चलो बढ़िया है, अगर कोई दोस्त है आपका, कोई रिलेटिव भी है, तो एक बार जाओ, घूम के आओ, बढ़िया। वो लाइफ एक बार, कहने का मतलब शहर में रहो, कहीं भी रहो, कहने का, लेकिन एक बार ना गांव में ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को मिलने चाहिए, बातें करनी चाहिए उनसे, उनका एक वहाँ का कहने का मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, कहने का मतलब हाँ, तो वो लेना चाहिए, हर किसी को अपनी लाइफ में शायद लेना चाहिए। तो आप भी जाओ, लो, लेंगे, जल्दी लेंगे। चलो कोई बात। और वैसे कोई आपका ड्रीम पैलेस है कि कहीं पे आप जाना चाहते हो, कोई ऐसी जगह? वो तो बहुत सारी जगह, देखो एक चीज़ होती है कि आपके पास पैसा है और आपको जाना है, तो वो तो सबका ये डिज़ायर रहता है कि पूरा वर्ल्ड टूर करो, तो सेम मेरा भी है कि मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करना है, तो ये तो चीज़ अलग रही। बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ ठीक है, छोटी मोटी जगह जैसे रिलीजियस प्लेसेस यहाँ पर, और जैसे आपने अभी बोला गाँव, इधर ट्रैवल करूँगा। चलो बढ़िया है, ज़रूर जाना। और वैसे तो आप जा सकते हो, जैसे रिलीजियस पैलेस बोला आपने, तो प्लेस बोला, तो वहाँ पे कहाँ पे जाना सबसे पहले जाना चाहोगे? अगर जाने का, अगर आपको चांस मिले तो कहाँ पे जाओगे? तो ये तो आपने मेरा थोड़ा दिल वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो मुझे मेरा जो फेवरेट प्लेस है, मतलब मैं बोलती भी रहती हूँ बहुत बार, जो मेरे नोन होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको पता होगा कि मेरी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, रिलीजियस डेस्टिनेशन, वो केदारनाथ है। मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना है उधर, तो मैं प्लान कर भी रही थी कुछ इससे रिगार्डिंग। तो फ्रेंड कहने का मतलब जो लड़की दोस्त हैं, लड़के, उनके साथ भी जा सकते हो ऐसा? फ्रेंड्स है, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। तो मतलब मैं आपको बोला ना, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत कम है, तो मतलब वो कम फ्रेंड्स भी मेरी फैमिली के साथ भी बहुत फेमिलियर है, ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली अच्छे से जानती है उन्हें, तो सबके साथ मैं जाना चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं। मैं चलो एक चीज़ आपसे बोलता हूँ कि अगर ये जो हम शूट कर रहे हैं, अगर ये हमारा वीडियो अगर वायरल जाता है थोड़ा सा भी, यानी 20-25 हज़ार 30 हज़ार भी अगर व्यूज आ जाता है, जितने भी व्यूज आ जाते हैं, थोड़ा सा वायरल होता है ना, तो मैं जाऊँगा केदारनाथ। और अगर चलना होगा तो एक बार मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, आप ज़रूर चलें। डन। कुछ काम लेके चलेंगे आपको, और आपको अगर 1-2 फ्रेंड भी होंगे तो उनको भी बोलना, हम उनको भी साथ में लेके चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़रूर घूमेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। ये तो एक चेकलिस्ट डन हो गई हमारी। हाँ कोई बात नहीं, चलो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन मेरा भी था आपसे कि आपने ये जो पूरा चैनल अपना स्टार्ट करा है, तो इसके पीछे मोटिव क्या था? मतलब क्या दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? मैं सही बताऊँ ना, तो कहने का मतलब कि पहले मैं बहुत घूमता हूँ, यानी पहले बहुत घूमता था मैं बचपन से ही, कहने का मतलब बचपन से क्या कहने का, जैसे समझने लगा तो घर वालों से थोड़ा सा, मैं घर का वैसा था, कहने का कुछ बोल दो तो मैं गुस्सा हो जाता था, नाराज़ हो जाता था। तो लोगों पापा ने थोड़ा सा डांटा वाटा, मैं घर से भाग गया, तो फिर बस घूमना, जहाँ मर्जी आया, बैग उठाया, चल दिया। और ऐसे को थोड़ा इंडिपेंडेंट रहने का रहा है स्टार्टिंग से। हाँ, तो कहने का मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे स्टेट घूमे और बाहर कंट्री भी गया हूँ, कहने मतलब घूमा। फिर उसके बाद ना अब दिल करता है, कहने मतलब एक बार बैठ के एक जगह बैठो और लोगों के बारे में जानो, समाज के बारे में जानो, लोग क्या सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बस इसलिए हमने ये चैनल अपना चालू किया, और कहने का मतलब लोगों के बारे में जानना, उनके दिल में क्या है। वो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी से बोल नहीं पाते हैं। तो हमने इसीलिए स्टार्ट किया कि जिसको भी बात करना है हमसे, वो हमारे साथ आए, जुड़े। हमारा यूट्यूब चैनल जो है टॉक विद ऋषि, उस पर हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप जाओ उस पर, व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, मेल करो, जो भी करना है करो। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप आओ, हम आपसे बात करेंगे, और दिल की बात दिल्ली वालों के साथ हम शेयर करेंगे। वाह क्या बात है। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो जो बहुत कम लोग होते हैं जिनको लोगों के बारे में जान पाते हैं या मौका मिलता है ऐसा, तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया है यूट्यूब ने, तो बहुत अच्छा लगा। कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छे लेवल का ही गेस्ट हो, यानी कोई भी, हमारे लिए सब गेस्ट हैं और हमारे लिए सब अच्छे हैं, जो बातें कर सके। मुझे आपका वे ऑफ ट्रीटिंग सब बहुत अच्छा लगा। आई होप मैं दोबारा आ पाऊँ यहाँ पे। थैंक यू। आई होप आप सब लोगों को जो वेदिका जी ने जानकारी दी है COT के बारे में, आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें नीचे, और कोशिश करेंगे हम वेदिका जी को फिर से बुलाएंगे अपने चैनल पे। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।